आज हम बात करेंगे MCQ ऑन हेल्थ कमेटी। हेल्थ कमेटी के MCQs। हेल्थ कमेटी से रिलेटेड आपके हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है और हेल्थ कमेटीज़ के बारे में अपन ने अभी पहले पढ़ाई की थी और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपके हेल्थ कमेटी से रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी इज ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। आपको ये याद रखना है, सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी में सबसे पहले है मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बोहर कमेटी। ऑप्शन सी है चड्डा कमेटी एंड ऑप्शन डी है मुदेलियर कमेटी। तो ये सबसे पहले जो कमेटी आई थी उसी कमेटी ने अपने हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले कमेटी कौन सी आई थी? ये थी बोहर कमेटी। बोहर कमेटी ने डेवलपमेंट हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानी जाती है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, याद रखे जा सकते हैं BD से। BD चौरसिया बुक आती है, उसी के अकॉर्डिंगली आप याद रख सकते हो BD। बोहर ने हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि ये मुदेलियर से अपने को कंफ्यूज रखते हैं। मुदेलियर कमेटी ने हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, तो उसमें है MP से आप मुदेलियर कमेटी को याद रख सकते हो। मुदेलियर कमेटी प्रोग्रामिंग कमेटी थी और डेवलपमेंट कमेटी है वो है बोहर कमेटी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, बोहर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। कॉन्स्टिट्यूटेड इन का मतलब है बोहर कमेटी की स्थापना कब हुई थी। तो अब इसमें ऑप्शन है 1940, 1943, 1947 एंड 1920। तो 1943 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी बोहर कमेटी एंड एक्शन में कब से आई थी? एक्शन में आई थी 1946 से। 1946 से ये एक्शन में आई थी बोहर कमेटी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोहर कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से साल में बोहर कमेटी को अपॉइंट किया गया था? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है 1933। ऑप्शन बी में है 1953। ऑप्शन सी में है 1943 एंड ऑप्शन डी में है 1963। तो आपको याद रखना है, ये सबसे पहले कमेटी जो आई थी वो अपने आज़ादी से पहले एक ही कमेटी आई थी और वो थी बोहर कमेटी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके चले जाएंगे एंड 1943 को आपको याद रखना है। 1943 में बोहर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की गई थी। करेक्ट ऑप्शन है आपका आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हु इज द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। जैसा कि अपन पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी थी? बोहर कमेटी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अपने को? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो बोहर ने अपने को डेवलपमेंट दिया था और मुदेलियर ने अपने को प्लानिंग दी थी। तो इसमें ऑप्शन होगा मुदेलियर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है AL मुदेलियर। ऑप्शन बी है AK मुखर्जी। ऑप्शन सी है MS चड्डा एंड ऑप्शन डी में है डॉक्टर जोसेफ बोहर। तो बोहर ने तो अपने को डेवलपमेंट का दिया था और प्लानिंग कमेटी अपने
मुदेलियर। तो करेक्ट आंसर है इसका मुदेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, पॉपुलरली नोन एज। प्लानिंग कमेटी एमपी, आपको याद रखना है एमपी से। एमपी कौन सा था? मुदेलियर। तो मुदेलियर कमेटी की ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसको रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पॉपुलरली नोन एज मुदेलियर कमेटी। बोर कमेटी है वो डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है, मुदेलियर कमेटी है वो प्लानिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। करतार सिंह कमेटी है वो एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के बारे में इन्होंने बताया था। और श्रीवास्तव कमेटी है ये अपने मॉडर्न कमेटी है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। करतार सिंह कमेटी ऑल्सो नोन एज, कोई भी कमेटी हो सारी कमेटी के बारे में आपको याद रखना है एक ही बात, एक कमेटी जो उन्होंने प्रपोजल दिया है उसी नाम से जानी जाती है। तो करतार सिंह कमेटी ने क्या प्रपोजल दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए है मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी। दूसरा ऑप्शन है अपना हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ऑप्शन सी में है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ऑप्शन डी है कमेटी फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो करतार सिंह कमेटी के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी ऑल्सो नोन एज करतार सिंह कमेटी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड मल्टीपर्पज़ वर्कर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में अपने को समझ आ जाएगा कि कौन सी नीचे दी गई कमेटी में से मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर से प्रॉपर कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंश्योर करवाना का प्रपोजल कौन सी कमेटी ने दिया था। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर का आपको याद है दिया था करतार सिंह कमेटी ने। तो करतार सिंह कमेटी फर्स्ट ऑप्शन है श्रीवास्तव कमेटी, सेकंड ऑप्शन है मुदेलियर कमेटी, थर्ड है करतार सिंह कमेटी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली एम्स एग्ज़ाम हो या आपके CHO का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इनसे डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं कमेटी से रिलेटेड एंड 10 to 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके कंफर्म हर एग्ज़ाम में आएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। अगेन वही बात पूछी गई है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कंसेप्ट कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो इसको याद करने का एक मेरा खुद का तरीका जो है वो है, सरदार है वो खूब सारे काम करते हैं, खूब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मल्टीपर्पज़ होते हैं उनके, एक काम दो काम। तो मल्टीपर्पज़ सीधा सीधा है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट श्रीवास्तव कमेटी, चड्डा कमेटी एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी ईयर 2000 में ये आई है। इससे रिलेटेड अभी तक कोई सवाल पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो आपका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी वाज सेटअप टू सी द जनरल कंडीशन ऑफ नर्स। तो नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए है हाई पावर कमेटी, ऑप्शन बी में आया अपने मुदेलियर कमेटी, ऑप्शन सी में आया अपने मुखर्जी कमेटी एंड ऑप्शन
डी में आया बोहर कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी कौन सी थी? ये आपको कमेटीज़ के बारे में जो स्लाइड अपनी क्लास है उसमें अच्छे से बताया गया है कि कौन से ईयर में ये आई और क्या क्या इनके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डैश डैश दिया हुआ है, सजेस्टेड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एजुकेशन के कंटिन्यूएशन के बारे में किसने सजेस्ट किया था? तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में सजेस्ट जो किया हुआ था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर कमेटी आई थी जिनका पीएचसीज के लिए था। सेकंड चड्डा कमीशन, देन मुदेलियर कमीशन एंड कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है, कोठारी कमीशन इसका करेक्ट आंसर है। कोठारी कमीशन सजेस्टेड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल की बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना ये कौन सी कमेटी के द्वारा बताया गया था? पहली है बोहर कमेटी, देन मुदेलियर कमेटी, देन मुखर्जी कमेटी एंड चड्डा कमेटी। तो इसमें ब्लॉक लेवल पे मुखर्जी कमेटी आपको याद रखनी है। ब्लॉक लेवल पे मुखर्जी कमेटी ने बताया था कि ब्लॉक लेवल पे बेसिक हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज? फर्स्ट करतार सिंह कमेटी, देन जंगलवाला कमेटी, देन मुखर्जी कमेटी एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी चड्डा कमेटी। तो इसका ऑप्शन है अपने जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी इज ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ